भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां की रसोई घर में आलू का इस्तेमाल ना होता हो। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे कई तरह की सब्जियों के साथ मिलाकर आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी हैं, जैसे अमीनो एसिड। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है, यानी ये हमारे पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे किसान इसकी आधुनिक तरीके से खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजुल सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे किसान आधुनिक तकनीक को अपनाकर आलू की खेती को नए आयामों तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आलू किंग अमरजीत सिंह से भी, जो कि एक सफल किसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। आलू का उद्गम स्थल दक्षिण अमेरिका के इंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित टिटिकाका झील के पास माना जाता है। 16वीं शताब्दी में आलू यूरोप पहुंचा और वहां से आलू का प्रसार विश्व भर में हुआ। भारत में आलू का आगमन संभवतः 17वीं शताब्दी के शुरू में पुर्तगाल व्यापारियों द्वारा लाई गई किस्मों के साथ हुआ, लेकिन आयातित किस्में भारत में सफल नहीं हो पाई। ये निर्णय लिया गया कि देश में आयातित किस्मों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। देश में आलू की नई किस्मों का प्रजनन कार्यक्रम 1935 में तत्कालीन इंपीरियल और अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के आलू प्रजनन केंद्र शिमला में शुरू किया गया। खाद्य उत्पादों में आलू के महत्व को देखते हुए भारत में एक स्वतंत्र आलू अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके फलस्वरूप वर्ष 1949 में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना पटना, बिहार में की गई। हमारा संस्थान 1949 में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में स्थापित हुआ और कुछ उद्देश्यों को पूर्ति के लिए, जैसे प्रजाति का विकास और क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए आवश्यकता थी कि पहाड़ों पर, जहाँ पर कि लॉन्ग फोटो पीरियड हो और लो टेम्परेचर हो और एफिड फ्री कंडीशन, इसको ध्यान में रखते हुए संस्थान 1956 में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थानांतरित हुआ। वर्तमान समय में हमारे संस्थान के पास रीजनल स्टेशन मोदीपुरम, जालंधर, पटना, ग्वालियर और 2 शिलांग में और ऊटी में हमारे रीजनल स्टेशन है, और कुफरी में भी एक हमारा सेंटर के रूप में काम करता है। और जो दूसरा भी क्षेत्र है, यदि हम फसल सुरक्षा की बात करें तो आलू में पिछेती झुलसा एक प्रमुख बीमारी थी, जिससे कि पूरी की पूरी आलू की फसल खत्म हो जाती थी। और हमारे केंद्र के द्वारा और इसमें हमारे संस्थान के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके जो एक झुलसा कॉस्ट मॉडल का विकास किया, जिससे कि बीमारी आने के 1 सप्ताह पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि यह बीमारी अब आने वाली है। तो जिससे कि आज जो लेट ब्लाइट एक महामारी के रूप में थी, आज इस मॉडल के प्रयोग करने से वह एक स्थानीय बीमारी के रूप में हो गई है, लोकलाइज्ड हो गई है। अब एपिडेमिक न हो करके इंडेमिक के तौर पर इस बीमारी की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हैं। अगर हम फसल उत्पादन की बात करें तो हमारे केंद्र के द्वारा माइक्रो इरिगेशन पर बहुत सारा काम हुआ है
फसल जो सिस्टम होता है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम, उसमें बहुत सारे सिस्टम का विकास किया गया है और इस तरह से समेकित पोषक तत्व प्रबंधन पर, समेकित जो वाटर मैनेजमेंट पर, इस पर भी हमारे संस्थान द्वारा काम हुआ है। और हमारे जो प्रोसेसिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे केंद्र पर छोटी सी यूनिट है जिसमें हम प्रोसेसिंग के लिए अपना चिप्स, फ्रेंच फ्राई, इसको भी हम बनाते हैं। और हमारा जो ये केंद्र है ये पूरे भारतवर्ष में बीज उत्पादन के मामले में इसका अतुलनीय योगदान है। हमारा संस्थान भारतवर्ष में अकेला संस्थान है जो प्रजनक आलू बीज का उत्पादन करता है। करीब 3000 टन आलू बीज का उत्पादन हम करते हैं, जिसमें 2500 टन के करीब हम इसको विभिन्न एजेंसियों को देते हैं, जो कि आगे चल कर के फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 और सर्टिफाइड सीड बना करके फिर किसानों को देते हैं। उसमें आधा जो शेयर है वो हमारे केंद्र का है। हम अपने यहाँ से 20-22 प्रजातियों का प्रजनक बीज बनाते हैं और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट फार्म और प्रोग्रेसिव फार्मर्स, एफपीओज, इनको हम देते हैं जो कि आगे बीज को बढ़ाते हैं। हमारे संस्थान में आपको भी मालूम होगा कि हाई टेक सीड प्रोडक्शन सिस्टम भी विकसित हुआ है। उसमें एरोपोनिक सीड प्रोडक्शन सिस्टम है और दूसरा अगर हम बात करते हैं एपिकल रूटेड कटिंग की, वो भी हमारे यहाँ से विकसित हम लोगों ने किया है। और ये जो दोनों महत्वपूर्ण हमारे सिस्टम हैं, प्रणाली है, ये सब टिश्यू कल्चर बेस्ड हैं और इसको विकसित करने के बाद इसकी लाइसेंसिंग हुई है और इसकी लाइसेंसिंग करके और करीब करीब 2 करोड़ के ऊपर संस्थान को लाइसेंस फ़ी मिला है। और वर्तमान समय में 30 से अधिक हमारे इंटरप्रेन्योर्स जो डेवलप हुए हैं वह हाईटेक सीड प्रोडक्शन सिस्टम से बीज का उत्पादन कर रहे हैं और इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, जो किसानों को क्वालिटी बीज जो मिल रहा है, गुणवत्ता युक्त बीज मिल रहा है, वो इस मात्रा में मिल रहा है कि अगर हम बात करें तो 20% के करीब हम सीड रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इस सूखने लगे
तो उस समय पौधे के तनों को पत्तियों समेत काट लेनी चाहिए। इसके बाद आलू की खुदाई करना सुरक्षित होता है। इससे कंदों में मजबूती आ जाती है और ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिक समय तक मिट्टी में छोड़ा गया आलू को सड़ने की ज्यादा आशंका होती है। ऐसे में समय रहते आलूओं की खुदाई कर लेनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई आलूओं की खुदाई के लिए आलू हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इससे आलू की खुदाई में कम समय लगता है और खुदाई भी अच्छी होती है। अच्छे और स्वस्थ आलूओं को बाजार में भी ज्यादा दाम मिलता है, जिससे किसान भाइयों के मुनाफे में भी इजाफा होता है। आलूओं की किस्मों की बात करें तो कुफरी पुष्कर, कुफरी सदाबहार, कुफरी गरिमा, कुफरी लालिमा और कुफरी ख्याति कुछ नई विकसित की गई किस्में हैं, जिनका चुनाव कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हमारा जो ये केंद्र है, यह मुख्य रूप से अगर हम कहें कि हमारे संस्थान का आधारशिला अगर कहें तो इसका प्रमुख रोल है सभी क्षेत्रों में। उपलब्धियां जो भी हासिल हुई हैं हमारे संस्थान की, उसमें अधिकतर जो उपलब्धियां हैं इस केंद्र से आती हैं। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो 72 प्रजातियों का विकास हुआ है, जिसमें से 32 प्रजातियां हमारे केंद्र से विकसित हुई हैं। इस केंद्र से विकसित होने वाली जो प्रजातियां हैं उसमें जो मुख्य रूप से कुफरी बहार, जो कि आज बहुत ही लोकप्रिय प्रजाति है, और प्रसंस्करण के क्षेत्र की बात अगर हम करें तो उसमें कुफरी चिप्सोना 1, 2, 3, 4, 5 और चिप्सोना 1 भी बहुत ही लोकप्रिय है। और हीट टॉलरेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारी कुफरी सूर्या, और इस तरह से बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें हमारे किस क्षेत्र से, इस केंद्रीय संस्थान से जो है विकसित हुई हैं। और उसमें अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय पोषक तत्व युक्त प्रजातियों पर बहुत फोकस देने की बात हो रही है। हम बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ की हम बात करते हैं, उसमें भी हमारे इस क्षेत्र पर काम चल रहा है। और कुछ प्रजातियां हम लोगों ने विकसित की है। कुफरी नीलकंठ है, कुफरी केसर है और कुफरी मानिक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्रोसेसिंग सेक्टर में तो 2 प्रजातियां जो फ्रेंच फ्राई और फ्राइयोम, ये भी हमारे संस्थान से विकसित हुई हैं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस किसान से जिन्हें आलू की खेती की वजह से विशेष पहचान मिली है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। आलू की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि इसके पौधों का संरक्षण किया जाए, क्योंकि आलू एक ऐसी फसल है जिसमें कीट और बीमारियां बहुत आसानी से लग जाती हैं। इसीलिए विशेषज्ञों की सलाह से आप पौधों का संरक्षण कर सकते हैं। और किस किस तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल करना है, आइए वो भी जानते हैं।
लार्वा को हाथ से चुनें और नष्ट कर दें। अगर हम रोग वाहक कीटों के बारे में बात करें तो ये अनेक विषाणु रोग जनित रोग जो हैं हमारे आलू के अंदर फैलाने का काम करते हैं। इनकी जानकारी समय समय पर ये कब हमारे खेतों के अंदर सक्रिय होते हैं, कब हमारे खेतों के अंदर आते हैं, किसानों को किस तरीके से इनकी पहचान करनी है और कब इनकी हमें इनके लिए जो है कंट्रोल के मेथड्स को अप्लाई करना है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे आलू के अंदर जो है रोग वाहक कीट जो हैंगे प्रमुख स्थान रखते हैंगे, जिसमें प्रमुख रूप से जो है माहू कीट है। लेकिन 2001 के अंदर ही सबसे पहले देखा गया कि जो सफ़ेद मक्खी रोग है वो भी हमारे इसके अंदर विषाणु रोग को संचारित करने का काम करती हैगी। इसके अलावा कुछ हॉपर्स हैंगे, साथ में अगेती फसल के ऊपर माइट कीट का भी प्रकोप होता हैगा। तो ये कुछ प्रमुख कीट हैंगे जिसको किसानों को देखने की ज़रूरत है, कि इनको पहचानने की ज़रूरत है और समय समय पर इनके नियंत्रण के लिए समन्वित कीट प्रबंधन का उपाय अपनाने की ज़रूरत है। इस दिशा में इस संस्थान ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैंगे। माहू के अंदर जो है सबसे पहले हमने सीड प्लॉट टेक्निक को विकसित किया, जिस सीड प्लॉट टेक्निक के माध्यम से जो है आलू के अंदर रिवोल्यूशन आया और हम सेल्फ सस्टेन्ड हुए आलू के सीड प्रोडक्शन के अंदर। आज लगभग 72 किस्मों को जो है विकसित किया गया है संस्थान के द्वारा। इस संस्थान के द्वारा विकसित इन किस्मों के अंदर जो है सीड प्लॉट टेक्निक का महत्वपूर्ण योगदान है। सीड प्लॉट टेक्निक के लिए 1969 के अंदर जो है पूरे देश के अंदर एक सर्वे किया गया और ये देखा गया कि किन क्षेत्रों के अंदर कीट जो होंगे कब सक्रिय होते हैं और कब जो होंगे आलू के अंदर रोग फैलाने का काम करते हैं। इस दिशा के अंदर 1969 की जो हमारे रिजल्ट्स आए, उस आधार पर जो है हमने ये देखा कि हमारा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया हैगा उसके अंदर हम आलू उत्पादन का कार्य जो है स्पेशली जो है बीज उत्पादन का काम जो है सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, किस्मों का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा हैगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो अनेक प्रकार के कीट जो होंगे वो सक्रिय हो गएंगे। उस सक्रियता को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें इस सीड प्लॉट टेक्निक को जो है दोबारा से रिविजिट करना है और ये देखना है कि किस तरीके से हम अपने आलू उत्पादन को जो है विषाणु रहित कर सकते हैं या उस कीटों से हम किस तरीके से बचा सकते हैं। इस दिशा में भी संस्थान ने काम किया। 2014 के अंदर दोबारा एक सर्वे किया गया और ये देखा गया हमने कि जो प्रारंभ में लगभग 2 या 3 माहू के जो कीट थे, उसके अलावा 14 अनेक किस्में जो होंगी आलू के ऊपर इन माहू की कीट की सक्रिय होंगी। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी जो कि हमारा माहू रोग वाहक कीट जो हैगा जो रोग फैलाने का काम करता है एपिकल लीफ कर्ल वायरस को, उसको भी हमारे संस्थान ने पहचाना और ये देखा कि कुछ किस्में ऐसी होंगी कि जिन किस्मों के अंदर इस रोग वाहक कीट का प्रकोप जो है वो अधिक होता है, कुछ किस्में ऐसी होंगी कि जिनमें इन रोग वाहक कीटों का प्रकोप कम होता है। इस दिशा पे भी हमारे मोदीपुरम केंद्र ने काम किया और ये पाया कि किसान जो है किस तरीके से जो है वो अपने इन कीटों से अपनी फसल को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा अगेती फसल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जैसे जैसे वातावरण के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं या दूसरी नई किस्में हमारे आ रही हैं खेतों के अंदर, ये किसानों के द्वारा लगाई जा रही हैं, तो माहू कीट जो हैगा वो हमारे प्रारंभ में एपिस गॉसिफियाई कीट आता है, लेकिन बाद के अंदर जो हैगा वो माइजस पर्सकी जो हैगा हमारे इसके ऊपर हमारे आलू की फसल के ऊपर आता हैगा। तो ये हमको देखना है कि लेकिन ये दोनों ही माहू की किस्में जो होंगी वो हमारे आलू के उत्पादन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये विषाणु जो हैगा हमारे आलू के अंदर प्रभावित करती हैं, जिससे हमें बचाने की ज़रूरत हैगी। इसके लिए सीड प्लॉट टेक्निक का माध्यम से जो हैगा हम अपनी फसल को किस टाइम हमको लगाना है, जल्दी लगाना है, देर से लगाना है, ये हम ये देखें कि वातावरण के अंदर जो तापक्रम की स्थिति है कि उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। प्रारंभ में ये देखा गया था कि जो हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का हिस्सा हैगा उसके अंदर का हम 2 वीक ऑफ अक्टूबर से लेकर के नवंबर 1 वीक तक अगर हम आलू को लगाते हैं तो कीटों की सक्रियता कम रहती है। लेकिन आजकल जैसे जैसे वातावरण के अंदर परिवर्तन हुआ है तो हम ये देख रहे हैं कि कीट जो हैगा प्रारंभ से ही सक्रिय हो जाता हैगा। जो दूसरे कीट हैं जैसे सफ़ेद मक्खी है वो हमारे आलू की फसल के ऊपर जो हैगा वो हमारी शीघ्रता से जैसी हमारी अगेती फसल आती हैगी तो हमारे आलू की फसल के ऊपर सक्रिय हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वातावरण के अंदर तापक्रम की कमी होती हैगी, तापक्रम कम होता हैगा
ठंडा मौसम होता हैगा तो इस कीट की सक्रियता कम हो जाती है। लेकिन तब तक ये कीट जो हैगा हमारे आलू की फसल के अंदर विषाणुओं को जो हैगा वो संवाहित कर चुका होता है या फैला चुका होता हैगा। एक सिंगल वाइट फ्लाई जो हैगी 100 से 200 पौधों को भी जो हैगा वो विषाणु के अंदर प्रभावित कर सकती हैगी। इसी तरीके से जो माहू कीट हैगा पत्ती मोड़क विषाणु को जो हैगा आलू की फसल के अंदर प्रभावित करती हैगी। तो हमको ये देखना है कि हमारी जो बीज वाली फसल हैगा उसको हम अच्छी तरीके से सुरक्षित रखें इन कीटों से। इसके लिए संस्थान के द्वारा जो हैगा वो सीड ट्रीटमेंट टेक्निक भी विकसित की गई हैगी। जैसे हम आलू को कोल्ड स्टोर से अंदर निकालते हैंगे तो उस आलू को जो है हल्का पतले फैला लें और फैलाने के बाद जो हैगा उसके अंदर जब अंकुरण आ जाता हैगा तो हम इमिडाक्लोप्रिड जो कीटनाशक हैगा उसकी 4 से 5 ml दवा जो है 10 लीटर पानी में घोल करके उसको स्प्रे कर सकते हैंगे, या हम उसको पानी के अंदर डुबोकर 10-15 मिनट के बाद सुखा करके जो है खेतों में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम आलू की फसल को लगाते हैंगे तो हम ये देखते हैं लगभग 25 दिन तक जो हैगा हमारे आलू की फसल के ऊपर कीट का प्रभाव नहीं होता। उसके बाद हम 10 से 15 दिन के अंतराल पर जो हैगा अदल बदल करके जो हैगा कीटनाशकों का स्प्रे कर सकते हैंगे और लगभग 55-60 दिन तक अगर हम फसल को जो है अपनी इन रोग वाहक कीटों से मुक्त रखते हैंगे तो हमारा जो हैगा उसके अंदर डीजनरेशन की कार्रवाई जो हैगी वो आलू के अंदर कम होती हैगी। इसके अलावा हम उसके अंदर रोगिंग भी करें, जो हमारे विषाणु जनित पौधे अगर हमको कहीं दिखाई देते हैंगे तो हम अपनी फसल से उसको निकालें और निकाल करके जो हैगा उस प्रभाव को जो हैगा वो कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर खेत के अंदर रोग वाहक कीट ग्रसित पौधे रहते हैंगे तो ये दूसरे स्वस्थ पौधों को भी प्रभावित करते हैंगे। तो हमारे किसान भाइयों को ये भी समझना चाहिए कि हम अपनी फसल को अगर अच्छा और स्वस्थ बनाना हैगा, उनको अच्छा गुणवत्ता युक्त बीज पैदा करना है तो अपनी फसल के अंदर से रोग वाहक कीटों से जो संबंधित पौधे हैं या विषाणु जनित पौधे हैंगे उनको निकाल दें तो हमारी फसल जो है वो स्वस्थ रहेगी। मेरा साथ में अंतिम ये संदेश है किसानों के लिए कि जो हमारी खाने वाली फसल हैगा उसमें अपने कीटनाशकों का जो हैगा वो बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि ये कीटनाशक जो हैंगे हमारे शरीर के अंदर जाकर के अनेक घातक बीमारियों को फैलाते हैंगे। तो हमारी जो बीज वाली फसल है उसके ऊपर हम पूरा ध्यान दें, जिससे हमारा पौधा जो है वो स्वस्थ रहेगा और अगली फसल के अंदर हमको स्वस्थ बीज प्राप्त होगा। तो ये थे आलू किंग अमरजीत सिंह, जिन्हें खास पहचान मिली है आलू की खेती को लेकर। इसी के साथ ही हमारे आज के कृषि विशेष में फिलहाल इतना ही, जिसमें हमने आपको आलू की खेती से जुड़ी काफ़ी बारीकियों के बारे में जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कृषि विशेष ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद भी करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक के साथ फिर होंगे हाजिर। अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आए तो इसकी जानकारी भी आप हमें अवश्य दें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।